औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, तारुफ हर चीज रखती है। सूरत बकरा भी अपना तारुफ रखती है। ये कुरान करीम की सबसे लंबी सूरत है। इसकी आयात 67 से 73 में उस गाय का वाकया मज़कूरा है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। इसलिए इस सूरत का नाम सूरत बकरा है, क्योंकि बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। सूरत का आगाज इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रिसालत और आखरत के बयान से हुआ है। इसी ज़मन में इंसानों की 3 किस्में यानी मोमिन, काफिर और मुनाफिक बयान की गई हैं। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाकया बयान फरमाया गया है ताकि इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद मालूम हो। उसके बाद आयात के एक तवील सिलसिले में बुनियादी तौर पर खताब यहूदियों से भी हुआ है, जो बड़ी तादाद में मदीना मुनव्वरा के आसपास आबाद थे। उन पर अल्लाह ताला ने जो नेमतें नाजिल फरमाई थी और जिस तरह उन्होंने नाशुक्री और नाफरमानी से काम लिया, उसका मुफस्सिल बयान है। पहले पारे के तकरीबन आखिर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इसलिए कि उन्हें न सिर्फ यहूदी और ईसाई बल्कि अरब के बुत परस्त भी अपना पेशवा मानते थे। इन सब को याद दिलाया गया है कि वो खालिस तौहीद के कायल थे और उन्हें न कभी किसी किस्म की शिर्क को गवारा किया। इसी ज़मन में बैतुल्लाह की तमीर और उसे किबला बनाने का मौजू ज़ेर बहस आया है। दूसरे पारे के शुरू में इसके मुफस्सिल अहकाम बयान करने के बाद इस सूरत में मुसलमानों की इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी से मुतल्लिक बहुत से अहकाम बयान फरमाए गए हैं, क्योंकि इनमें इबादत से लेकर मुआशरी, खानदानी अमूर और हुक्मरानी से मुतल्लिक बहुत से मसाइल दाखिल हैं। ये सूरत मदनी है और इसमें 286 आयात मुबारक हैं और 40 रकू हैं। बहुत शुक्रिया।